हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि एचसीजी इंजेक्शन जो होते हैं उनका उपयोग कब किया जाता है, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम समझते हैं कि जो एचसीजी के इंजेक्शन रहते हैं ये कब दिए जाते हैं। तो जनरली ये डॉक्टरों द्वारा ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। कभी भी पेशेंट अपनी मन मर्जी से इन इंजेक्शन को नहीं लगवा सकता है। तो स्पेशली इनका जो उपयोग है महिला और पुरुष दोनों को करवा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। जैसे कि हम पहले पुरुषों के बारे में बात करें कि मेल को ये इंजेक्शन कब प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि कोई भी कपल गर्भ धारण के लिए तैयारी कर रहा है और वो 4 से 6 महीने हो गए उनको कंसीव के लिए ट्राई करते करते गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, महिला की और पुरुष की दोनों की जांच करवाते हैं। सिंपली जो हस्बैंड का रिपोर्ट रहता है, सीमन एनालाइज रहता है। वैसे तो सीबीसी, ब्लड ग्रुप, वीडीआरएल, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, HbA1c ऐसे बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। सभी के पैरामीटर्स देखे जाते हैं। पर जो मुख्य टेस्ट होता है, जैसे कि महिलाओं में मुख्य टेस्ट होता है AMH लेवल, एंटी म्यूलेरिन हार्मोन टेस्ट, यानी कि महिला के अंदर जो अंडे की संख्या है, एक रिजर्व है, वो कितना है। ऐसे ही पुरुषों में देखा जाता है कि स्पर्म रिजर्व कितना है, और जो हमारे पुरुष के कीटाणु हैं स्पर्म, क्या वो गतिशील है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो अच्छे से मूव कर पा रहे कि नहीं, कोई खराबी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पस सेल कितनी है ना। ये सारी चीजें उसमें देखी जाती है। तो जनरली पुरुषों का जो एक टेस्ट होता है जो 3 दिन से 5 दिन की गैपिंग करा के करते हैं, यानी कि 5 दिन तक आपको रिलेशन नहीं रखना है। किसी किसी को 3rd डे में, किसी को 4th डे, किसी को 5th डे में करा सकते हैं। ये डॉक्टर की चॉइस रहती है फुली कि वो कितने दिन का गैप देकर के कराना चाहेंगे। तो हमें कम से कम 4 से 5 दिन रिलेशन नहीं बनाना है। स्पेशली 3 दिन का भी गैप रहेगा तो भी चलेगा, यानी कि 3 दिन हम रिलेशन नहीं बनाएंगे। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को हमें सैंपल दे देना है। अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि 5 दिन का गैप रखो, तो आपको 4 तारीख तक रिलेशन नहीं बनाना है, 5वें दिन सैंपल दे देना है। ये जो प्रोसेस रहती है लैब वाले आपको अच्छे से बता देते हैं। एक सीमन का कंटेनर दिया जाता है कलेक्ट करने के लिए, डिब्बी, और मास्टरबेशन करके हमें सीमेन लेना रहता है उस डिब्बी में। फिर उसकी जांच करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। उसमें देखते हैं कि जो पुरुष के कीटाणु हैं क्या पूरी तरह से वो सही है या कोई खराबी आ रही है ना। तो अगर किसी पुरुष में स्पर्म काउंट लो आ रहा है, यानी कि संख्या कम आ रही है, उनकी जो मोटिलिटी है वो खराब है, स्ट्रक्चर खराब है, बनावटी कोई संरचना खराबी दिख रही है उसमें, है ना, तो इसको ठीक करने के लिए या लो स्पर्म काउंट आ रहा है उसको बढ़ाने के लिए इसको दिया जाता है। यानी कि बेटर क्वालिटी के स्पर्म हमें मिलेंगे तो हम अच्छे से गर्भ धारण कर पाएंगे और हेल्दी एम्ब्रियो हमारा तैयार होगा। ठीक है, तो ये तो पुरुषों को दिया जाता है। अब महिला की बात करें कि महिला को क्यों दिया जाता है, तो जैसे कि आपका एक की साइज तो ठीक है, फॉलिकल्स तो ठीक बन रहे, 18, 20, 22 mm का हो गया, पर वो रप्चर नहीं हो पा रहा है, तो ओवुलेशन कराने के लिए यहाँ दिया जाता है। और महिला को भी स्पेशल कंसीविंग के दौरान इसीलिए दिया जाता है कि आपका जो एग का साइज है कई बार वो नहीं बढ़ता है, वो 18 mm पे ही जाके टिक जाता है, 20 mm ही नहीं हो रहा है। तो उसकी जो संख्या है, नंबर्स ऑफ एग है, उनमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो इंप्रूवमेंट कराने के लिए, यानी कि उसका जो आकार है वो बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। 18 से 20, 22 mm कराने के लिए एचसीजी का इंजेक्शन देते हैं। कई बार वो 22 mm पे जाके बैठ गया, रप्चर नहीं हो रहा है, ओवुलेशन नहीं करा रहा है, ठीक है, तो उसको रप्चर करने के लिए भी इसको देते हैं। तो फुली डिपेंड करता है महिला की कंडीशन पे। ये 10,000 एंड 5,000 की स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहते हैं। डिपेंड करता है आपको कितने स्ट्रेंथ का हमें देना है, क्योंकि वो बॉडी के वेट एंड आपकी कंडीशन हर चीज देखनी पड़ती है। तो इस इंजेक्शंस को कभी भी सेल्फ नहीं लेना है, ये तो क्लियरली बात है। जब भी देंगे तो आपके गायनिक ही प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद ही इसको दिया जाता है, सेल्फ नहीं दे सकते। ठीक है,
तो मोटा मोटा हम जाने कि महिला और पुरुष को इसीलिए दिया जाता है कि जो कंसीव नहीं हो रहा, गर्भधारण नहीं हो पा रहा, वो अच्छे से गर्भधारण हो जाए और जल्दी हो जाए, इसके लिए इसको दिया जाता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि माइल्ड साइड इफेक्ट तो ज्यादा नहीं दिखाई देते, थोड़े बहुत होके बंद हो जाते हैं, जैसे नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील होता है और ठीक हो जाता है। खासकर साइड इफेक्ट देखे नहीं जाते, बट 100 में से एक आध पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको बहुत सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आपकी हो रही है या कंडीशन बिगड़ रही है तो इमीडिएट आपको अपने डॉक्टर से जाके बात करनी चाहिए। जैसे कि बहुत ज्यादा पेट में दर्द उठ रहा है, लोअर एब्डोमिनल में या पेल्विक रीजन में जहां हमारी बच्चेदानी रहती है, नाभि के नीचे, अगर आपको अनकंट्रोल पेन हो रहा है तो इमीडिएट डॉक्टर से जाके मिलना है। इसके बाद में आपको पूरी बॉडी में खुजली हो रही, एलर्जिक रिएक्शन टाइप का दिख रहा है, रेशेस हो गए, दाने उड़ गए, बहुत लालिमा हो रही, खुजली हो रही है ना। इसके बाद में बहुत सीवियर वॉमिटिंग हो रही, उल्टियां रुक ही नहीं रही है, पेशाब आना कम हो गया है। इसके बाद में बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, यानी कि माथा बहुत ज्यादा दुख रहा है, चक्कर आ रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है और यह सीवियर कंडीशन अगर हो रही है तो इमीडिएट आपके पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। कई बार इसको लगने के बाद में पेशेंट के पेट में हल्का सा पानी भी भर जाता है, तो हाथ पैर फूलना, हाथ पैरों में सूजन आना, बहुत ज्यादा दर्द उठना, ऐसी समस्या हो सकती है। पर देखिए बहुत रियर है, मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक तो हम कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऊपर से अगर ऐसी समस्या होने लगेगी तो पेशेंट को कम से कम नॉलेज होना चाहिए कि हमें ये जो प्रॉब्लम हो रही है किस वजह से हो रही है। तो इस इंजेक्शन की वजह से किसी किसी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से क्लियरली ये समझा पाई हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में कि ये जो एससीजी के इंजेक्शन रहते हैं महिला और पुरुष को क्यों दिए जाते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।